आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, फेंक कर नहीं तो कैसे। आपने 1 किलो मिठाई का डिब्बा खरीदा, 1 किलो मिठाई खरीदी और बिहारी जी को चढ़ाने का मन है, ठीक है, जाओ डिब्बा ले जाओ, जरा सी तुलसी के पत्ते डाल दो और बिहारी जी के सामने खड़े होकर डिब्बा को खोलो, है ना। माना कि ये मिठाई का डिब्बा है मेरे हाथों में, माना कि पुष्प है, माना कि ये मिठाई का डिब्बा, ऐसे हाथों से मिठाई का डिब्बा पकड़ो, तुलसी पत्ता डालो और दोनों हाथ से ऐसे आगे बढ़ाओ। हे नाथ, मैं आपके लिए ये जरा सी भेंट लाया हूं, आप ग्रहण कर लीजिए। तुम कहो तो भाव से कि प्रभु मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त भाव से कुछ दे तो सही, ये भाव से तुम कह दो नाथ मैं ये प्रसाद आपके लिए लाया हूं। आंख बंद कर लो और आंख बंद करके भाव बनाओ कि आपकी मिठाई से स्वयं भगवान सामने खड़े होकर श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए और उठा उठा के भगवान भाव से, आप केवल कल्पना करना, इमेजिन करना, भाव बनाना कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, बस ये भाव बना लो। बस वो भाव बना लिया, भगवान ने स्पर्श कर लिया भाव से, भगवान ने खा लिया, मिठाई कम नहीं हुई पर भाव से खिला दिया, वो भोग लग गया, अब वो मिठाई प्रसाद हो गई। जरूरी नहीं है कि तुम फेंकोगे तो ही वो प्रसाद बनेगी या तो ही ये चढ़ेगी, ना जी। आज 21वीं सदी में पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो, समझदार हो, ऐसी अज्ञानता का परिचय ना दिया करो। भाव बनाओ कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, भाव बनाओ कि भगवान आपकी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। चलो आपने बाजार से 100 रुपए का पुष्प खरीदा है, माना कि ये पुष्प हार खरीदा आपने भगवान जी के लिए, खरीदा है आपने 100 रुपए का या 200 रुपए का, ठीक है। आपका भाव है कि बिहारी जी को चढ़ाएं, तो क्या करना है, सामने खड़े हो जाओ बिहारी जी के और ऐसे भाव से माला को उठाओ और ऐसा भाव बनाओ, हे प्रभु ये भगवान को हमने माला, ये भाव है, ये गले पे पहना दिया, ये भाव, ये पहना दिया हमने भाव से। ऐसा भाव बनाओ कि ये भगवान के गले में पहना दिया, बस ऐसे हाथ जोड़ लो और ऐसा भाव बनाओ, जो माला अभी आपके हाथ में है वही भाव से अब भगवान के गले में देख लो। बस यही तो ग्रहण है ना भगवान के लिए। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे जो तुम्हारा प्रेम है, भाव है, स्नेह है, वही भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान भावग्राही है, वस्तु ग्राह्य नहीं। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को ग्रहण नहीं करते। एक बात बताओ, ये गुलाब का पुष्प है, इसको मैंने तराजू पे रख के तौला तो इसका वजन 10 ग्राम, माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, और तराजू में तौलने के बाद मैंने इसकी खुशबू ली, बढ़िया खुशबू, फिर से मैंने वजन किया, तो क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना में जवाब दो, क्या इसका वजन कम होगा? अरे 10 ग्राम ये पहले भी था और खुशबू लेने के बाद भी मैंने तौला तो 10 ग्राम ही था। अब आप कहें कि महाराज जी आपने तो खुशबू ली तो कुछ तो वजन कम होना चाहिए, पागल, खुशबू का कोई वजन नहीं होता। उसी प्रकार जैसे इस पुष्प की खुशबू तो मैंने ले ली पर इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार तुम्हारी दाल चावल सब्जी रोटी जो तुम भोग लगाते हो भगवान को, वो कम नहीं होता, लेकिन वह खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं, और उस खुशबू में जो तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा की खुशबू है वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वस्तु को छोड़ देते हैं, वो तुम्हारे लिए प्रसाद है, बांट के खा लो। भगवान सार ग्रहण करते हैं, वस्तु नहीं। और आपको लगता है हम फेंक के चढ़ा दे? हमारी माताएं नवरात्रि में माता जी के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं, माता जी तक हाथ नहीं पहुंचा तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका दी। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो नंदी जी के मुंह में मिठाई चिपकी है, पिछले शिवरात्रि की चिपकी है। माताओं को लगता मुंह में चिपका देंगे तो खा लेंगे, जीभ निकाल के चाट लेंगे, है ना? क्या है ये तुम्हारी भक्ति है कि मूर्खता है? क्या कहें हम इसको? तुम्हारे भाव कब प्रकट होंगे? तुम्हारा वो प्रेम कब प्रकट होगा? वो प्रेम की जरूरत है मेरी मां, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, एक पति अपनी पत्नी से फॉर्मेलिटी करे, ये तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं पहन लेना, फॉर्मेलिटी दे दिया, तुम्हारे लिए हार लाए हैं पहन लेना, पर उसका प्रेम तुमसे बिल्कुल ना हो,
तुम्हारा पति तुमसे प्रेम बिल्कुल ना करे, फॉर्मेलिटी करे, साड़ी दे, तुम्हारे लिए हार बनवाए, तो जब तुम हार पहनोगी, भले वो 10 लाख का है, 10 लाख का हार तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए बनवाया है, लेकिन वो प्रेम तुमसे नहीं करता, तो क्या 10 लाख का हार पहन के भी तुम्हें सुकून मिलेगा? अच्छा लगेगा? यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, तो बिना प्रेम के तुम्हें 10 लाख का हार भी चाहिए? बोलो हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। नहीं चाहिए ना? अरे बिना प्रेम के तुम्हें सोना भी नहीं चाहिए, तो बिना प्रेम के फिर भगवान को क्या चाहिए, मुझे ये बताओ। जब तुम्हें प्रेम चाहिए हर चीज में, तो भगवान को भी क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। लेकिन तुम प्रेम ना करके फॉर्मेलिटी करती हो। ये जल चढ़ा दिया, शंकर जी ने बढ़िया कपड़े पहने थे, अभी अभी तुमने जल चढ़ा के गीला कर दिया। भगवान बैठे हैं, अभी देखो, अभी मैं प्रैक्टिकल कर, मैं तो कई बार कर चुका हूं प्रैक्टिकल, मैं तो केवल बता रहा हूं। यहां जरा मैं रोली भर के, अभी रोली, कुमकुम, सिंदूर यहां मैं थाली में रख दूं, और ये बैठे हैं ठाकुर जी, यदि थाली में यहां माताओं को या भक्तों को रोली मिल जाए ना, उठा उठा के फेंकना शुरू करेंगे भगवान के मुंह में। ये बस मिलनी चाहिए, कुछ भी मिल जाए, वो ये नहीं देखेंगे ये कैसी है, कहां से है। बस भगवान ने इतने अच्छे कपड़े पहने, इतना अच्छा श्रृंगार है, तुम्हें जरा रोली मिल जाए, फेंक फेंक के अभी गंदा कर दोगे, और तुम इसका नाम दोगे कि हमारी भक्ति है। भक्ति नहीं है, मूर्खता। अरे भगवान का दर्शन करो, और प्रेम इतना हो कि इनके दर्शन मात्र से आपका हृदय पिघल जाए, और भीतर जो पाप बैठे हैं वही आंसू बन के निकलने लग जाए। भगवान के सामने जब भक्त 2 आंसू बहाता है ना, वही भक्त की सच्ची भक्ति है। मीराबाई रोया करती थी, नरसिंह जी इत्यादि रोया करते थे, बिना रोए भगवान किससे मिले हैं? रामचरितमानस में एक सुंदर सी कथा है। नाम था सुतीक्ष्ण जी, अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी, नाम सुना होगा। सुतीक्ष्ण जी जंगल में रहते, भजन करते। एक दिन राम जी सुतीक्ष्ण जी की कुटिया में पहुंच गए। सुतीक्ष्ण जी ने देखा राम आए, राम के चरणों में लेट गए सुतीक्ष्ण जी, और दर्शन करके धन्य धन्य हो गए। राम जी ने कहा, भैया सुतीक्ष्ण जी कुछ वरदान मांगो, हम आए हैं ना, हमसे कुछ मांग लो। देखो सुतीक्ष्ण जी ने भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करके रोने लगे, प्रभु मेरी भक्ति सफल हो गई, आज आंखों से आपको देख लिया, खूब देखा, टुकुर टुकुर, खूब देख लो देख लो देख लो, पता नहीं ये पल कल मिलेंगे कि नहीं, बिहारी जी को देख लो देख लो देख लो, और आंखों के द्वारा मन मंदिर में बसा कर अपने घर ले जाना। वहां भी आंखें तुमने बंद कर रखी हैं, आंखें ही मूंदनी थी तो घर में मूंद लेते, यहां तो खोलो और बिहारी जी को देखो, और आंखों के द्वारा भगवान की फोटो अपने हृदय में उतार लो और मन मंदिर में बिठा लो। सुतीक्ष्ण जी भगवान को देख रहे हैं बिल्कुल टुकुर टुकुर। भगवान ने कहा, क्यों ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मुझे पता है अभी आप थोड़ी देर बाद कहोगे कि मैं जा रहा हूं, आप तो चले जाओगे, लेकिन इन आंखों से जो मैं आपकी छवि को मन में बसा लूंगा, फिर आप मेरे हृदय से कभी निकल ना पाओगे, इसलिए मैं कैद कर रहा हूं आपको। ये प्रेम है, ये भक्ति है। सुतीक्ष्ण जी से भगवान ने कहा, कुछ मांग लो ना हमसे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, ना, आपका दर्शन कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मैंने दर्शन दिया, मांगो मांगो मांगो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, देना ही है तो मुझे अभिमान दे दो। राम जी बोले, सारी दुनिया अभिमान से भागता है, भागती हो, तुम अभिमान मांग रहे हो? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, भगवान मुझे अभिमान ऐसा दो कि मुझे जीवन भर ये अभिमान बना रहे कि राम जी मेरे हैं। मुझे ये सारी जिंदगी अभिमान बना रहे कि राम जी, बोलो आप अभिमान से, बोलो राम जी मेरे हैं, बोलो बोलो राधा कृष्ण मेरे हैं, बोलो बिहारी जी मेरे हैं, बोलो जगन्नाथ जी मेरे हैं।
ये जो मेरे है ना, ये अभिमान है। तुम कहती हो ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। सुतीक्षण जी कहते हैं ना, गाड़ी घर बंगला मेरा है, इस अहंकार से तो नरक मिलेगा, लेकिन भगवान मेरे हैं, इस अहंकार से तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अभिमान है। मेरे तो गोपाल, ये मेरा अभिमान है। तो भगवान, अहंकार तुम्हें करना है तो इस बात का करो कि भगवान मेरे। मैं अभिमान से कहता हूं कि बिहारी जी मेरे हैं, मैं कहता हूं कि राम लला मेरे हैं, मैं गर्व से कहता हूं, अहंकार से कहता हूं कि जगन्नाथ जी मेरे हैं। मैं अहंकार से कहता हूं कि द्वारिकाधीश जी मेरे हैं। मैं अहंकार से कहता हूं विठलनाथ जी मेरे हैं। अहंकार से कहो मेरे हैं। अहंकार करना है तो इस बात का अहंकार करो कि भगवान मेरे हैं। ये घर मेरा है, गाड़ी मेरे, पत्नी मेरा, पति मेरा, ये तुच्छ बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं। कन्हैया मेरे, भगवान मेरे, बस ये अहंकार आना अति आवश्यक। प्रिय भक्तों, सुतीक्षण जी ने भगवान से ये वरदान मांगा है ना। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान विदुरानी के घर गए, इसके बाद जब धराधाम को छोड़कर गए, भगवान ने जाते वक्त अपनी सारी, जब भगवान जाने लगे, भक्तों ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, हम कहां आपका अनुभव करेंगे। भगवान बोले अब मैं जा नहीं रहा हूं। यदि भगवान का अनुभव करना है तो आपको केवल इस धरती पे, आपको किसी भी तीर्थ में भगवान का अनुभव होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन भागवत में भगवान का अनुभव आपको होगा, ये मैं लिखित में आपको कह सकता हूं। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत में समा गए। इसलिए जो भागवत कराते हैं उनके मन मंदिर में भगवान प्रकट होकर ताता थैया करके नृत्य करते हैं। जिन्होंने भागवत सुनी है उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई स्थान नहीं। हाँ, पर सत्संग एक बार नहीं, थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। निरंतर करते रहोगे तो आपका जितना हृदय है ना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बुराइयां बैठी हैं, ये सब निकल जाएंगी। आप बिठा लो तो सही भगवान को, करते रहो सत्संग, करते रहो सत्संग। एक दिन आप देखेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, विचार पवित्र हो जाएंगे। हृदय निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल हो जाएगा मन, और फिर कपट, छल इत्यादि आपके भीतर से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा से 5 कन्याएं हुई। सृष्टि क्रम है, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, इसके लिए 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, मां देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति कर्दम जी की पत्नी है, मनु जी की पुत्री है, कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। विवाह संपन्न हुआ। और देखना जरा, जब कर्दम जी का विवाह देवहूति से हुआ तो दोनों भगवान का चिंतन करने लगे। गृहस्थी शुरू हो तो भगवान के चिंतन के साथ, भगवान के नाम के साथ। हमारे यहाँ गृहस्थी भक्ति से शुरू होती है और जमाने में गृहस्थी भोग से शुरू होती है। इसलिए हमारा भारत भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान देश है। हमारे यहाँ गृहस्थी भोग से नहीं, भक्ति से शुरू होती है।
और जमाने के लोग विवाह क्यों करते हैं? भोग के लिए, भोगों को भोगने के लिए। और हमारे यहाँ विवाह क्यों करते हैं? हमारे यहाँ विवाह करते हैं एक से भले दो। अब दोनों पति पत्नी दोनों मिलजुल के भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे। राम जी भी गृहस्थ जीवन में थे, कृष्ण जी भी गृहस्थ में थे, वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे। हमारे यहाँ गृहस्थों की बड़ी महिमा है, सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम माना गया है। पर गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ तब है जब हिसाब किताब से चले तब। अब ये नहीं कि शादी हुई और महाभारत चालू। माता देवहूति अपने पति से प्रेम पूर्वक जीवन संबंध बना रही। करदम जी ने देखा कि 40 साल की समाधि के बाद करदम जी जागे, देखा कि देवहूति तो बूढ़ी हो गई। एक कामक विमान की रचना की। हमारे देश में संतों को ऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो जरा एक बार। संतों को क्या कहा जाता है? ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संत रिसर्च करते थे, उन रिसर्च करने वालों संतों को नाम दिया गया था। हमारे यहां साधु, संत, ऋषि, मुनि, यही तो है। साधु संत के तुम रखवारे, लिखा है ना। साधु, संत, ऋषि, मुनि और 5वें होते हैं, एक होते हैं संत, एक होते हैं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये 5 हो गए। ये 5 के अर्थ क्या है? साधु किसे कहते हैं? जो मन को, जो अपनी इंद्रियों को साध रहा हो, जो काम को जीत रहा हो, क्रोध को जीत रहा हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भगवान की तरफ मोड़ रहा हो, वह साधु है। जो अभी साधना में लगा हुआ है वह साधु है, वह साध रहा है। और जब साध कर तैयार हो जाएगा तो वही हो जाएगा संत। क्या होगा? जिनने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया वही संत है। जिन्होंने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया वही संत है। ठीक है? साधु कौन? जो इंद्रियों को अभी भगवान की ओर मोड़ रहा हो वह साधु, जो मोड़ चुका हो वो संत। अब साधु, संत, ऋषि। ऋषि कौन? जो रिसर्च कर रहे हैं। वेद व्यास जी ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं पर ऋषि हैं ये। परशुराम जी ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं पर ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े, आज की भाषा में कहें तो परमाणु मिसाइलों का आविष्कार उन्होंने किया था। भाई महाभारत के युद्ध में भी परमाणु का प्रयोग हुआ था कि नहीं? ब्रह्मास्त्र क्या है? आज की भाषा में परमाणु है, उस भाषा में उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो ये रिसर्च करने वाले वह ऋषि कहलाते हैं। जैसे राम जी को धनुर्विद्या किसने दी? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी को ऋषि कहा गया क्योंकि रिसर्च करके इन्होंने विद्याओं को प्राप्त किया। करदम जी भी ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने विमान का आविष्कार किया। करदम जी ने विमान बनाया था। 1903 में प्रथम विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने, लेकिन विमान तो 1903 में उड़ाया था ना। भारत के एक वैज्ञानिक ने 1885 में दलपदे जी ने विमान उड़ाया था। और हमारे रामायण में त्रेता युग में विमान का वर्णन है, पुष्पक विमान का। और त्रेता के पहले करदम जी के पास विमान था, जिस विमान का नाम कामक विमान था। हमारे देश में विमान बनाने की भी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, नहीं होती तो विमानों का जिक्र वेद पुराणों में ना मिलता। मिल रहा है, मतलब ये सब थे।
समय के साथ साथ ये विद्याएं लुप्त होती गई। ऑलरेडी हम लोग यहां ये सब आज दुनिया जो कर रही है ना, हमने सब करके छोड़ दिया। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी क्यों छोड़ दिया? पकड़े रहते ना जी, छोड़ने में भला था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इससे प्रकृति खतरे में आ गई थी। महाभारत के युद्ध में इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था कि धर्मराज युधिष्ठिर तो घबरा गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया था, आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। महाभारत के बाद, सुन लो भारतवासियों, तुम्हें इतिहास बता रहा हूं, कभी काम आएगा। हमारे देश का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। इसके बाद युद्ध नहीं हुआ। फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं वो अलग हुए, वो तो अभी हुए। हमारे देश का सबसे प्राचीन युद्ध हुआ है महाभारत का। उस युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध करने से रोक दिया था। आज के बाद ये टेक्नोलॉजी नष्ट कर दो, सारी मिसाइलों को जला दो और जलाने के बाद इसकी थ्योरी भी जला दो। क्यों जला दो? क्योंकि ये आविष्कार निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। आज परमाणु नागासाकी में पटका गया, जब भी जापान में पटका गया था, हिरोशिमा नागासाकी में, अरे परमाणु पटका गया था, उसमें लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या दोष था उन बच्चों का जो जन्म लेती मर गए? क्या दोष था उन बहनों का जो विधवा हो गई? क्या दोष था उन माओं का जिनके बच्चे उसमें मर गए? क्या दोष था? अरे परमाणु चाहे तुम हम पर पटको या हम तुम पर पटके, मरना तो निर्दोष जनता को ही है। हाँ या ना? चाहे हम तुम पे पटके या तुम हम पे पटको, मरेगा कौन? निर्दोष जनता। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि महाभारत में लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं। उनकी डेड बॉडी को देख करके, मरे हुए मृतकों को, उनकी विधवाओं को रोता देख, उनकी बहनों को रोता देख, बच्चे रो रहे हैं, बाप को ढूंढ रहे हैं, मेरा बाप कहाँ है? महाभारत के युद्ध में सैनिक मरे पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरा बाप कहाँ? पत्नी ढूंढ रही है, मेरा पति की लाश कहाँ, गले से लगा के रो लूं। जब ये दृश्य देखा था तो धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय दहल गया था। राम राम, महाभारत का युद्ध बड़ा बड़ा निर्दयी युद्ध था। निर्दोष जनता मारी गई। एक जरा से राज्य सिंहासन के लिए निर्दोष लोगों का बलिदान। गलती दुर्योधन की थी। ये जो जनता युद्ध कर रही, इनकी क्या गलती थी? तुम भाई भाई लड़ो और भाई भाई लड़के निर्दोष जनता को लगा दो मरने के लिए, कौन सी समझदारी है? विनाश हुआ था, इंसानियत शर्मसार हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, आज के बाद युद्ध नहीं होगा, और सारी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग था सब नष्ट कर दिया, ताकि इस टेक्नोलॉजी का दोबारा कोई प्रयोग ना कर सके और किसी पर अत्याचार ना कर सके। इसलिए वो टेक्नोलॉजी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन समय के साथ साथ 5,500 साल बाद आज के जमाने में फिर उसी टेक्नोलॉजी का लोगों ने आविष्कार कर लिया। ये सब कुछ परमाणु जो है, मिसाइलें जो हैं, ये अर्जुन के पास परमाणु ब्रह्मास्त्र क्या था, सुदर्शनास्त्र क्या था, आग्नेयास्त्र क्या था, सब मिसाइलें ही तो थी। आज की भाषा में मिसाइलें, तब आग्नेयास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, इत्यादि नाम थे। समय के साथ नाम बदला है, उनकी गुणवत्ता नहीं बदली, उनका मारक क्षमता नहीं बदली। समझ रहे हैं? सब रोक दिया था, सब खत्म करो, टेक्नोलॉजी सब खत्म करो, फॉर्मूला ही जला दिया। ये जो फॉर्मूला होता है ना हर चीज का, वो फॉर्मूला ही नष्ट करा दिया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, ताकि ऐसा आविष्कार अब इसके बाद कोई ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि इससे इंसान को भी क्षति है और प्रकृति को भी क्षति है। आज देखो ना, आज भारत में शुद्ध हवा नहीं है, इतना प्रदूषण हो गया है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ लगाने के नाम पर कोई नहीं है। क्यों जी? आखिर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आविष्कार ने ही तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। हाँ या ना? पेड़ काटे हैं सड़कों के नाम पर, लगाया क्यों नहीं? इतने प्लेन उड़ते हैं। अभी कोरोना काल में आपने सुना होगा कि ओजोन परत ठीक हो गई है,
ओजोन परत में बड़े बड़े छेद हो गए थे प्रदूषण से, जो कि लॉकडाउन के समय पर जब वाहन इत्यादि पूरी दुनिया में बंद थे तब उसके कुछ छेद भर गए हैं और कुछ उसका ट्रीटमेंट हो गया है। तो जितना हम प्रदूषण करेंगे, जितना आविष्कार करेंगे, वही विनाश तो है। इसलिए हमारे यहाँ विमान पहले बन चुके हैं, तुम आज विमानों में उड़ रहे हो। हमारे यहाँ रावण के पास विमान था, करदम जी के पास विमान था। टेक्नोलॉजी हमारे देश में पर्याप्त थी। हम लोग जानकार लोग हैं, हम लोग कहते हैं ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना पड़ो भैया, दाल रोटी खाओ, बड़ी आनंद से खुश रहो, क्योंकि आविष्कार जितना करोगे वो तुम्हारे ही एक दिन तुम्हारा नुकसान करेगी। इसलिए खूब आनंद से खुश रहो भाई। काहे लड़ो किसी से, काहे लड़ो पाकिस्तान से और पाकिस्तान काहे लड़े हमसे, काहे लड़े चाइना से और चाइना काहे लड़े हमसे, हम काहे लड़े अमेरिका से, अमेरिका काहे लड़े हमसे। हमें किसी से नहीं लड़ना। और कोई देखो, हम लोग ना शांति आदमी है, शांति। हम किसी को छेड़ते नहीं, उंगली करते नहीं है। और जरा हमें किसी ने छेड़ा तो फिर हम लोग छोड़ते भी नहीं है। हम लोग ऐसे हैं ना जरा। हम अब ये नहीं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हमें ऐसी लल्लू पंजू समझ लो। हम अपनी पे आएंगे, घर में घुस के भी तो मारते हैं। क्या पाकिस्तान के घर में घुस के नहीं मारा था? फिर तुम्हारी नानी भी याद दिला देंगे। इसलिए हम लोग शांति से राम राम जप रहे हैं, जपने तो छेड़ना मत। इसलिए हमारे यहां, हमारे देश में हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अमन चैन वाले लोग हैं। शांति अच्छी लगती है हमें, झगड़ा अच्छा। और कोई झगड़ा करता है तो फिर हम उसके ढंग से जवाब भी देते हैं। हमारे यहाँ की तो लड़की, एक लड़की ने अंग्रेजों को मजा चखा दिया था, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। हाँ जी, हमारे यहाँ पुरुषों की तो छोड़ दो, यदि एक नारी ने तलवार उठा लिया तो दुनिया को हक्का बक्का कर देगी। इसलिए कह दो जमाने से पंगा ना ले, आनंद से तुम भी हंसो, हम भी हंसे, तुम भी खाओ हम भी खाएं, आनंद से तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी भाईचारे से रहो, हम भी भाईचारे से रहें। इसमें लड़ाई झगड़े में किसी का कोई फायदा नहीं है। आज हम चाइना से लड़ लेंगे ना तो चाइना को फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। पाकिस्तान से लड़ लेंगे तो ना पाकिस्तान को फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध करने की स्थितियां उत्पन्न ना हो, प्यार मोहब्बत से सब समझ लें। और फिर कोई ना माने तो फिर आखिरी ऑप्शन है। तो हमारे यहां आविष्कार की हम बात कर रहे थे। करदम जी ने विमान बनाया और विमान में उड़े। 9 बेटियां हुई, अनुसुईया, अरुंधति, हविर्भू, गति, क्रिया इत्यादि सबका विवाह हुआ। और करदम जी के पुत्र हुए श्री कपिल जी। पुत्र के होते ही कुछ दिनों के बाद करदम जी घर छोड़ के जाने लगे। अच्छा, बेटा हो जाए तो घर परिवार से मन धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। धीरे धीरे मन को संसार से हटा लेना चाहिए। क्यों हटा लेना चाहिए मेरी मां? क्योंकि बेटी अब बड़ी हो गई है, आपने बेटी का घर बसा दिया, बेटे का घर बसा दिया, बेटी खुश है, बेटा खुश है, अब सब खुश हो गए ना। अब तुम भी सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। अरे बेटा बेटी में मन लगा के रखोगी ना मेरी मां, तुम्हारा कल्याण नहीं। जितने जल्दी हो मन बेटा बेटी से हटा लो। ये दुनिया वाले जीने तो देते नहीं है, मरने भी नहीं देंगे। मरने के पहले पूरा मन हटा लेना सबसे, नहीं तो मन लगाए लगाए मरोगी ना मैया तो ये लोग मरने भी नहीं देंगे आपको। ये मरने भी नहीं देते दुनिया वाले। जब आप मरेंगे ना उस समय क्या होगा मैं आपको बताऊं, अभी से सब चीजें बता दूं। जब आदमी मरने लगता है ना और बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाता है, तब रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं और कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो, कोई भैया पहचानो। बेटी आएगी दौड़ के पिताजी का कंधा पकड़ के, पिताजी बाबूजी पहचानो पहचानो, हिलाएगी। रिश्तेदार आएंगे, किसी की पकड़ में पांव आया तो पांव जोर से हिलाएगा, पहचानो।
लो भैया अब शांति से मर तो जाने दो बेचारे को। ये दुनिया के लोग शांति से मरने नहीं देंगे, तुम्हें हिलाएंगे हाथ पकड़ के, सिर पकड़ के, पांव पकड़ के। और इनका क्या है, ये तो अभी तुम्हारे सामने खूब रोएंगे और जरा तुम इन्हें देखते देखते मर गए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा जन्म होगा। जिसको अंते यामति सागति, मरते समय व्यक्ति जिसको देखता है, जहां मन लगाता है उसकी अंत में गति वही होती है। हाँ या ना, हाँ या ना। इसलिए कोशिश करो कि मन संसार में ना लगे। संसार वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। हाँ या ना। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले 13 दिन बाद बंटते हैं। जितने लोग रोने आए थे सब खाने पहुंचते हैं, रोए थे तो खाएंगे। फ्री में थोड़ी रोते हैं कोई। ये जो तुम्हारे मरने पर लोग रोने आते हैं, तुमको क्या लगता फोकट में रो रहे? ना जी, ये सब रसगुल्ला खाएंगे 13 दिन बाद जो रोने आए हैं। फ्री में तो रोता भी नहीं है आदमी। जो ज्यादा रोता वही ज्यादा रसगुल्ले खाता है। इसलिए आप आनंद से जब मरना तो मरने के समय सबसे मन हट जाए और मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।